दुनिया इस वक्त इंतहाई टेंशन में है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के करीब हैं या फिर ये जंग कहीं चुपके से शुरू भी हो चुकी है? दोस्तों आप हैं सुनो जरा फैक्ट्स पर, जहां हम आपको इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने के साथ साथ आपसे एक अनमोल बात का भी जिक्र करते हैं। इसलिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप सुनो जरा फैक्ट्स की फैमिली में शामिल हो जाएं और हमें अपनी राय, और अगर आप भी किसी फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम होगी। चलिए मिडिल ईस्ट से शुरू करते हैं, एक ऐसी जगह जो अज़ल से मुकम्मल तौर पर अमन नहीं देख पाई। इसराइल और हमास के दरमियान जंग फिर से शुरू हो चुकी है, मगर इस दफा स्टेक्स कुछ ज्यादा ही है। यह सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं, यह बचने की जंग है, आइडियोलॉजी का लड़ाई है और ग्लोबल पावर का खेल है। लेकिन जब दुनिया का ध्यान गजा पर है, इसराइल एक और मुहिम में घिरा हुआ है। ईरान, जो कि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन, शैडो वॉर में पहले ही शामिल था। साइंटिस्ट का कत्ल, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे साइबर अटैक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स के जरिए यह लड़ाई अब खुल के सामने आ चुकी है। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा है, जो मिडिल ईस्ट का एक और वोलाटाइल इलाका है। क्या यह लड़ाई एक ऐसी जंग का आगाज करेगी जो पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी? हिजबुल्लाह के साथ यह कॉन्फ्लिक्ट इजराइल को अपनी हदों तक ले जा रहा है और लेबनान को बर्बाद करने के करीब है। हिजबुल्लाह के फाइटर्स अब पहले से ज्यादा पावरफुल हैं और फिर ईरान, इजराइल और दूसरे प्लेयर्स भी इस जंग में घुस जाएंगे। अगर हम यूरोप पे जब फोकस करें तो हजारों माइल्स दूर यूक्रेन अब तक रशिया के साथ जंग में है, जो पहले एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था, अब उसका ग्लोबल असर है। रशिया ने इंटरनेशनल सैंक्शंस के मुकाबला करते हुए अपनी कैंपेन चलाई हुई है। नेटो कंट्रीज बिलियन डॉलर्स का मिलिट्री एड यूक्रेन को दे रही हैं, जिससे वेस्ट और रशिया के दरमियान कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है। अब यह सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान लड़ी जा रही है। अगर ये एस्केलेट होती है तो नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। अब नजर करते हैं पैसिफिक टेंशंस की तरफ। पैसिफिक में एक और जंग का दौर खतरे की तलवार बनकर लटक रही है। चाइना ने साफ साफ कह दिया ताइवान उनका है और वो उसे जबरदस्ती ले सकते हैं। यूएस ने भी अपनी रेड लाइन ड्रॉ कर ली है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। लेकिन कब तक दुनिया अपनी सांस रोक कर बैठी रहेगी? एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन, एक गलत मिलिट्री क्लैश और दोनों सुपर पावर्स ओपन वॉर में आ सकते हैं। तारीख हमें यह बताती है कि दुनिया एक रात में जंग में नहीं गिरती, ये धीरे धीरे होती है और आजकल हालात वैसे ही लग रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल चॉस की बात करें तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ दुनिया में दूसरी क्राइसिस भी उभर कर आ रही हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्लाइमेट डिजास्टर्स ने मुल्कों को खतरे में डाल दिया है। गवर्नमेंट्स अनस्टेबल हैं और ग्लोबल इकोनॉमी टूट रही है। अगर एक और क्राइसिस आया तो दुनिया का निजाम जिंदगी पूरी तरह कोलैप्स हो सकता है। सोचिए अगर एक ग्लोबल साइबर अटैक पावर ग्रिड्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स और कम्युनिकेशन को गिराए। जिस तरह से हालात हैं, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के एडवांस साइबर कैपेबिलिटीज के साथ, तो क्या हम एक डिजिटल बैटलफील्ड के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अनमोल बात की तरफ आते हैं। जिनके दिल में मकाफाते अमल का खौफ हो, वो लोग दूसरों के साथ बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। अब बात करते हैं द न्यूक्लियर थ्रेट की तरफ, और फिर ये न्यूक्लियर थ्रेट का खौफ। यूएस और रशिया दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया अब भी मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है। हर दिन के साथ इन वेपन्स के इस्तेमाल का रिस्क बढ़ रहा है। क्या अगला ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर डिवास्टेशन का सबब बनेगा? तो फिर क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है या हम सिर्फ उसके करीब हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट्स को जो लगते हैं कि अलग अलग हैं, असल में ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मिडिल ईस्ट की जंग रशिया को खींचेगी, जो नेटो को इंक्लूड कर सकती है। ताइवान में क्राइसिस यूएस और चाइना के दरमियान लड़ाई करा सकता है। सवाल ये नहीं कि वॉर कब होगी, सवाल ये है कि हम कितने करीब हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 एक बड़ा धमाका बन के नहीं आएगी, बल्कि छोटी छोटी जंगों के जरिए शुरू होगी। ऐसी छोटी आग जो देखते ही देखते एक ग्लोबल इन्फर्नो बन सकती है। क्या हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं? खबरदार रहे, जानकारी हासिल करिए, क्योंकि अगला ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कल सुबह तक शुरू हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप दुनिया के सबसे बड़े इश्यूज के बारे में अपडेटेड रहें, क्योंकि तारीख आज लिखी जा रही है। शायद हम वर्ल्ड वॉर 3 के पहले चैप्टर में जी रहे हैं। अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखें।